अजहर तो गिरफ्तार हो चुका था मगर इसके तमाम जराइम अभी तक साबित नहीं हो सके थे। कनीज के साथ जो जुल्म इसने किया था वो हकीकत अभी सामने आना बाकी थी। अब कजन ज़ैबुन्निसा को फोन करेगी और परेशानी से पूछेगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि कनीज के पीछे भी अजहर ही का हाथ है। इसने फुप्पा साईं के साथ वही सब कुछ किया था। ये सुनकर ज़ैबुन्निसा रोते हुए कहेगी कि अब इसे यकीन हो चुका है कि ये सब अजहर ने किया है और इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो कहेगी कि अब वो इस शख्स को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी और इस लम्हे अजहर से अलहदगी का फैसला कर लेगी। फरियाल के किए गए अमल के बाद आहत को लग रहा था कि शायद तलहा इसकी बहन को छोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं होगा। आहत की बहन खुद इसके पास आएगी और इसे बताएगी कि इसने तलहा को समझा दिया है और अब वो पहले से बेहतर है। वो कहेगी कि जो कुछ हुआ इसके बाद तलहा अब किसी से कोई बात पर तंग नहीं करेगा, जो इसने कभी की ही नहीं थी। दूसरी तरफ आहत ईमान के लिए बहुत ज्यादा परेशान होगा, मगर ईमान इसे दोबारा दुआ करने का हौसला रखने का मशवरा देगी। वो कहेगी कि तुम्हें दुआ के पास होना चाहिए और इसे हौसला देना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तलहा इस वक्त किस हाल में है। तलहा भी कहेगा कि इसके जहन में ख्याल आया और इसीलिए वो इस शख्स के पास गया था, मगर अभी तक इससे बात नहीं हुई। हालात को देखते ही वो बहुत जल्द इसके साथ बात करेगा। अब इसे एहसास हो चुका कि तौकीर पर भरोसा करना कितनी बड़ी गलती थी। दुआ ने इसे अपने बाप जैसा समझा था, मगर अब शायद वो इससे नफरत करने लगी थी। आहत की माँ अब भी दुआ और आहत के रिश्ते के हक में नहीं थी, मगर जब तलहा को सब हकीकत पता चली तो ईमान इसे समझाएगी कि तुम्हारे गुस्से की वजह से ही तुम्हारी माँ इस रिश्ते से इनकार कर रही है। तब तलहा को एहसास होगा कि जबरदस्ती किस पर फैसले थोपने का नतीजा कितना बुरा होता है और अब वो दुआ के साथ वैसा रवैया इख्तियार नहीं कर सकता। जब नुदरत और दुआ के सामने तकीर की हकीकत आएगी तो नुदरत दुआ से कहेगी कि तुम्हें तलहा के पास जाना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए और इससे माफी मांगनी चाहिए, मगर दुआ इस वक्त शदीद जहनी अजियत में होगी। वो रोते हुए अपनी माँ से कहेगी कि इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो क्या करे। वो अपनी माँ से कहेगी कि इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। नुदरत ने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया, मगर अब वो तकीर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी, क्योंकि तकीर मुसलसल माफिया मांग रहा था, मगर आहद इसकी हकीकत जानता था। वो दुआ को समझाएगा कि तकीर बहुत ड्रामेबाज शख्स है और वो बहुत ही ज्यादा साबित करने की कोशिश करेगा कि इसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मगर तुम्हें इसकी बातों में नहीं आना। आहद अपनी माँ से भी बात करेगा। इधर अजहर के चाचा की हालत पहले से कुछ बेहतर हो चुकी है, मगर जो कुछ इनके साथ हुआ इसके बाद वो ज़हनी तौर पर कमजोर हो चुके थे। ज़ैबुन्निसा जिस तरह इनके देखभाल करेगी, इससे उम्मीद होगी कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। ज़ैबुन्निसा अब अजहर को नहीं छोड़ेगी। वो इसे हर जुल्म की सजा दिलवाना चाहती थी जिसका वो हकदार था। वो आहत के घर वालों से भी माफी मांगेगी, क्योंकि जो कुछ हुआ था इसकी असल वजह अजहर ही था। आहत ने इसे सब हकीकत बता दी थी, इसीलिए वो आहत की माँ से भी बात करने ये आहत अपनी माँ को समझाने की पूरी कोशिश करेगा। शुरू में ही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी, मगर जब आहत सच्चाई बताएगा वो ईमान और अब्दुल्ला भी इसका साथ देंगे तो वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। फरियाल के मामले में बाद लोग आहत को कसूरवार ठहराएंगे, मगर तलहा और ईमान को यकीन था कि आहत की कोई गलती नहीं। आहत की माँ अब भी इसे माफ करने को तैयार नहीं थी, मगर जब इसे एहसास होगा कि आहत ने कोई गलत काम नहीं किया तो वो आखिरकार दुआ से इसकी शादी के लिए राजी हो जाएगी। इसी दौरान आहत एक एसपी के तौर पर ज़ैबुन्निसा के पास जाएगा और इसे कनीज के केस के बारे में बताएगा। वो कहेगा कि जो तुम सोच रही थी हकीकत बिल्कुल वैसी नहीं थी। चचा को जो जहर दिया गया था वो दुआ भी आहत से माफी मांगेगी। वो कहेगी कि हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आहत की माँ भी आखिरकार सब कुछ समझ जाएगी और घर का माहौल आस्ता आस्ता बेहतर होने लगा। अगरचे आहत खुद सोचता रहेगा कि शायद अगर इसने पहले ही अपनी माँ को रोक लिया होता तो हालात यहाँ तक ना पहुँचते और फरियाल ये सब ना करती, मगर अब जो होना था वो हो चुका था। इसके बाद दुआ दोबारा अपने ससुराल आ जाएगी, सब कुछ ठीक होने लगेगा, मगर तकीर अब भी इन लोगों को पीछे नहीं छोड़ेगा। वो बार बार दुआ और आहत को मिलने के लिए बुलाएगा ताकि इससे माफी मांग सके, मगर आहत जानता होगा कि तकीर कभी नहीं बदलेगा। दुआ कभी कभार कमजोर पड़ जाती है और सोचती है कि शायद इसे तकीर को माफ कर देना चाहिए, मगर आहत इसे समझाएगा कि ये शख्स कभी नहीं सुधरेगा। ज़ैबुन्निसा अपने वालिद की हालत समझने की कोशिश करेगा, मगर इसे डर होगा कि अगर अजहर जेल से बाहर आ गया तो वो दोबारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वो फैसला करेगी कि वो किसी भी कीमत पर अजहर को जेल से बाहर न आने देगी। आहत की माँ भी इस सारे सदमे के बाद शायद बीमार हो जाएगी, मगर दुआ जिस मोहब्बत और खुलूस से इनकी खिदमत करेगी इससे वो आहिस्ता बेहतर होने लगेगी। आहत ये सब देखकर बहुत खुश होगा, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी माँ शायद कभी इस सदमे से बाहर नहीं निकल सकेगी, मगर दुआ की मोहब्बत ने सब बदल दिया।
پھر دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ آخرکار یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ آگ لگوانے کے پیچھے تقیر کا ہاتھ تھا۔ گھر میں لوگوں کو قید کروانے والا بھی تقیر اور غزر بھی تھا۔ یہ دونوں کے جرائم ایک ایک کر کے ثابت ہوتے جائیں گے اور ان کے خلاف اتنے کیس بن جائیں گے کہ ان کا جیل سے باہر آنا ناممکن ہو جائے گا۔